नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस की करंट अफेयर्स मैगजीन से फरवरी 2023 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट जारी किए गए थे हम उस पर नज़र दौड़ाएंगे। और ये जो टॉपिक है इससे किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों, आरओ की तैयारी कर रहे हों या फिर 69 यूपीपीएससी को देख रहे हों, सभी एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न सूचकांक एवं रिपोर्ट से आ जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट को देखेंगे। यहाँ पे जो भी तथ्य दिए गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सूचकांक एवं रिपोर्ट के अंतर्गत जो पहला हमारा जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसे जारी कौन सा संस्था करता है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए वैश्विक विकास के पूर्वानुमान को अपडेट किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये संस्था याद रखना चाहिए कि इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, उस पर अगर आप बात किया जाए तो कहा जाता है कि वैश्विक विकास वर्ष 2022 में 3.4% अनुमानित था। अब वर्ष 2023 में 2.9% तक गिरावट के बाद वर्ष 2024 में 3.1% तक बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, कहा जा रहा है लगभग 84% देशों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में कमी आने की क्या है, संभावना है, उम्मीद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट जो है ना, ये आपको जो IMF के द्वारा जारी किए गए हैं रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको उसके माध्यम से आपको समझना होगा कि कैसी आर्थिक स्थिति रहने वाली है वैश्विक स्तर पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.8% यानी वार्षिक औसत से गिरकर वर्ष 2023 में 6.6% और वर्ष 2024 में 4.3% रहने का क्या है, संभावना है। ठीक है, कहा जा रहा है भारत में विकास दर वर्ष 2022 में 6.8% से घटकर वर्ष 2023 में 6.1% हो जाएगी। ये भारत के लिए है, तो आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। जो बाहरी चुनौतियों के बावजूद लचीली घरेलू मांग के साथ वर्ष 2024 में 6.8% तक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि IMF क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो कहा जाता है इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो जो है 1944 में हुई है और दिसंबर 1945 से ये क्या आया, अस्तित्व में आ गया। ठीक है, भारत ने 27 दिसंबर 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा IIRF रैंकिंग 2023। ठीक है, कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF ने रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी कर दी है और IIRF रैंकिंग 2023 भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो किसके लिए, मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल के लिए जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि IIRF रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत के टॉप प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट में XLRI जमशेदपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्राइवेट के स्तर पे। ठीक है, कहा जा रहा है IIM लखनऊ अपने स्थान से इस वर्ष चौथे स्थान पर पहुंच गया है और IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं IRF रैंकिंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। कौन सा है टॉप इंस्टीट्यूट, तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो कौन सा है, XLRI जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिए हुए हैं टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, कहा जा रहा है टॉप 3 प्राइवेट बिजनेस स्कूल, जेवियर श्रम संस्थान संबंध संस्थान जमशेदपुर, प्रबंधन विकास संस्थान गुरुग्राम और सिवायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे। ये 3 प्राइवेट टॉप इंस्टीट्यूट है बिजनेस के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए। कहा जाता है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2018 में देश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। इस रैंकिंग में 5 मापदंड हैं, कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता तथा समकक्ष अनुभूति, ये 5 मापदंड हैं। मापदंड भी आपको याद होना चाहिए, किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है फॉर्च्यून पत्रिका। ठीक है, कहा जा रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। इन कंपनियों का मूल्यांकन इनोवेशन, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रबंधन की गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा प्रबंधन और उत्पादों
या सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। कहा जाता है कि फॉर्च्यून वर्ल्ड की सबसे प्रशंसित कंपनियों की ऑल स्टार्स सूची का 25वां संस्करण है। इनकी सूची में 5 टॉप कंपनियां हैं जो हैं वो हैं एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, वर्कशायर हैथवे, जेपी मॉर्गन चेस। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ में हम आए तो कहा जा रहा है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को 20 में स्थान हासिल हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में विश्व के 184 देशों की सूची तैयार की गई है। इस सूचकांक के मापदंडों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है प्रत्यायन प्रणाली में 5वां, मानकीकरण प्रणाली में 9वां, माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग में 10वां स्थान पर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार मैच आपसे करा लिया जाएगा कि कौन सा रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। एक तरफ संस्था का नाम, दूसरी तरफ रिपोर्ट का नाम रहता है। यह सूचकांक फिजिकालिस टेक्निक्स, बुद्धिस्टाल्स, PTB और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट BMZ जर्मनी द्वारा समर्थित एक पहल है। तो आपको ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ध्यान में रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा कह रहा है वो है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, कहा जा रहा है जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉमटॉम के विशेषज्ञ की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के ट्रैफिक ने इस वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान बना दिया है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी को भी औसतन आधे घंटे का समय लगता है। विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर लंदन है, जहां लोगों को 10 किलोमीटर जाने में 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक के कारण हुए घंटों के नुकसान के मामले में बेंगलुरु चौथे स्थान पर है। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि तीसरे स्थान पे डबलिन आयरलैंड और शापोरो जापान चौथे स्थान पर, जबकि भारत का पुणे शहर इस सूची में 6ठे पायदान पर है। रिपोर्ट के 12वें संस्करण में 2022 के दौरान 56 देशों के 389 शहरों में ट्रैफिक का रुझान पाया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन में प्रति मील संचालित CO2 उत्सर्जन को ध्यान में रखा गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पेट्रोल, डीजल कारों जैसी विशिष्ट वाहनों के लिए एक शहर के भीतर 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा, इसका अनुकरण किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है ना आपको टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा वो है सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023। कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की घरेलू सकल जलवायु जोखिम रैंकिंग के अनुसार विश्व के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य कौन कौन से? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव में। ठीक है, जो है भारत के आपको 9 राज्य शामिल हैं, वो 9 राज्य याद होना चाहिए। कहा जा रहा है कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव एक वैश्विक संगठन है जो क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों हेतु जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता रखता है। कहा जाता है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक अपने भौतिक बुनियादी ढांचे हेतु उच्चतम जलवायु जोखिम का सामना करने वाले 50 प्रांतों में से अधिकांश 80% चीन, अमेरिका और भारत में हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि चीन की 2 सबसे बड़ी उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं जियांगसू और शेडोंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। इसके बाद अमेरिका का स्थान है जिसके 18 क्षेत्र 100 की सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। इस सूची में एशिया महाद्वीप के शीर्ष 200 क्षेत्रों में से 114 क्षेत्र जो हैं शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। अगर हम सूचकांक की बात करें तो कहा जाता है इस सूचकांक में वर्ष 2050 तक विश्व में 2600 राज्यों और प्रांतों में इमारतों और संपत्तियों जैसे निर्मित परिवेश के भौतिक जलवायु जोखिम का विश्लेषण किया गया है। इस सूचकांक में प्रत्येक क्षेत्र हेतु समग्र क्षति अनुपात ADR निर्दिष्ट किया है, जो वर्ष 2050 तक क्षेत्र में पर्यावरण को होने वाले क्षति की कुल मात्रा को दर्शाता है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि इस सूचकांक में 8 जलवायु आपदाओं को शामिल किया गया है, जिसमें नदी और सतह की बाढ़, तटीय बाढ़, अत्यधिक गर्मी, वनाग्नि, मृदा संचलन, सूखा संबंधित पवन, बर्फ का तेजी से पिघलना और जमना। ये आपको याद होना चाहिए कि 8 जलवायु आपदाओं को शामिल किया गया है इस सूचकांक के अंतर्गत। कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है भारत के लिए विशिष्ट निष्कर्ष जो कि अगर हम बात करें तो कहा जाता है वर्तमान में तापमान में 0.8 डिग्री की वृद्धि के साथ भारत के 27 राज्य और इनके 3/4 से अधिक जिले चरम घटनाओं के केंद्र में हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद के 5% की हानि हेतु क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, कहा जा रहा है उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत
उच्च जोखिम वाले प्रांतों में वर्ष 2050 तक क्षतिकारक जोखिम में औसतन 110% की वृद्धि देखी जाएगी। भारतीय राज्यों में बिहार, असम, तमिलनाडु का SDR सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के 36 में से 11 जिले चरम मौसमी घटनाओं, सूखे और घटती जल सुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है और उसके अंतर्गत जो राज्य हैं उनकी क्या स्थिति है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 कहा जा रहा है दोस्तों कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है वो 42वां है। कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 सूचकांक में पहले स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान आता है। इस सूचकांक का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रों को अधिक नवाचार, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा चिन्हित कर एक उज्ज्वल आर्थिक भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो फरवरी मंथ का जो इंपॉर्टेंट सूचकांक एवं रिपोर्ट है हम उस पर चर्चा कर लिए हैं, जो कि आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे लेक्चर, छोटे छोटे एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।